हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मास्टरी क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा, तो पीछे हमने क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ ली थी, डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़ लिए थे, गोल्डन रूल्स। हमने क्वेश्चन भी करके देखे थे उसके, अकाउंटिंग इक्वेशन भी क्वेश्चन करके देखे हैं। तो जो हम लेजर्स बनाते हैं, तो उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पता है कि मेरा जो आइटम है वो किस साइड किस तरीके से प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो अकाउंट्स आप बहुत इजीली बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करके देखेंगे। ये देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम? अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनाएंगे इसकी। ठीक है, और इसके लेजर भी बनाएंगे, अकाउंट भी बनाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, और लेजर इसके आपको बनाने हैं, अकाउंट्स आपको बनाने हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लस माइनस पता लग गया तो वही उठा के तो आपको लेजर में डालने हैं, कुछ है ही नहीं। आपको पता है कि अकाउंटिंग में मेरी प्लस हो रही है तो उसको डेबिट करना है, माइनस हो रही है तो क्रेडिट करना है, और क्या करना है। तो मैं यहाँ पे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग इक्वेशन पता है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स अपने आप याद हो जाएंगे। डेबिट क्रेडिट के रूल्स याद हो गए तो लेजर पता लग जाएगा। तो बेसिक जो है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसलिए हमने जो चैप्टर शुरू किया था अकाउंटिंग इक्वेशन को पहले किया था। तो चलिए यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन करके देखते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अकाउंट्स आप खुद बना के देखिए, आपसे बनते नहीं बनते, ना बने तो बताइए, मैं आपको वो करके दिखाऊंगा। देखिए, ये क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जो कुछ भी। ठीक है, ताकि जब क्वेश्चन करें तो आपको सामने सामने दिखता रहे। ठीक है, जहां जरूरत होगी मैं दिखा भी दूंगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। इंट्रोड्यूस रुपीज 8 लाख एज कैश एंड 50,000 बाय स्टॉक। ठीक है, तो उसने क्या किया है, एक तो 8 लाख जो है कैश दिए और 50,000 जो है स्टॉक इंट्रोड्यूस किया है, स्टॉक लेके आया है। स्टॉक का मतलब गुड्स मटेरियल। परचेज्ड प्लांट ऑफ रुपीज 3 लाख बाय पेइंग रुपीज 15,000 इन कैश एंड बैलेंस एट ए लेटर डेट। अब यहाँ पर क्या किया, उसने प्लांट खरीदा है 3 लाख का, जिसमें से कि 15,000 जो है उसने कैश दे दिया है, बाकी पैसा वो बाद में देगा, यानी कि उधार हो गया। ठीक है, लाइबिलिटी खड़ी हो गई, याद रखना। डिपॉजिटेड रुपीज 6 लाख इन टू अ बैंक, और 6 लाख जो है वो बैंक में उसने जमा कराए हैं। ठीक है, फिर क्या किया, परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑफ रुपीज 1 लाख एंड मेड पेमेंट बाय चेक। अब यहाँ पर इसने 1 लाख का तो ऑफिस फर्नीचर खरीद लिया है और उसे पे भी कर दिया है। चेक से पे किया है तो यानी कि बैंक। ठीक है ना। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 80,000 फॉर कैश एंड 30,000 इन क्रेडिट। अब उसने जो गुड्स परचेज किया है उसके लिए 80,000 तो उसने कैश दे दिए, बाकी 35,000 क्रेडिट है, यानी उधार है, यानी लाइबिलिटी है। ठीक है, लाइबिलिटी हो गई 35,000 की। गुड्स अमाउंटिंग रुपीज 40,000 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 60,000 इन कैश बेसिस। अब जो था गुड्स उसके 45,000 के थे, उसमें से 60,000 वो उसने 60,000 में बेचा है। देखो, 45,000 का खरीद था, यानी 45,000 जो कॉस्ट थी, और 60,000 में उसने बेच दिया कैश में, वो भी। ठीक है, फिर गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 80,000 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 1,20,000 ऑन क्रेडिट। अब गुड्स जो कि जिसकी वैल्यू 80,000 थी, 80,000 का तो मटेरियल था, उसे बेचा कितना, 1,25,000 में, यानी प्रॉफिट में बेचा है। ठीक है, वो भी क्रेडिट पे, उधार बेचा, यानी कि डेटर्स हो गए मेरे, डेटर्स जिनसे पैसा लेना है मुझे। ठीक है, यानी एसेट साइड में डेटर्स हो गई है। फिर चेक इशूड टू सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 35,000। अब देखो, 35,000 के इसने जो गुड्स खरीदे थे, क्रेडिट पे खरीदे थे, उसे अब पे करेंगे। ठीक है ना, ये देखो 35,000 पे खरीदा था ना ऑन क्रेडिट, अब यहाँ पर से पे कर दिया चेक से। फिर कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑफ रुपीज 35,000, सॉरी 75,000, 75,000 का जो है उसे पैसा जो है मिल गया कस्टमर से, यानी कि डेटर्स थे जो, उनसे पैसा आ गया है 75,000 का। विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज ऑफ रुपीज 25,000 का उसने पैसा विड्रॉ कर लिया, पर्सनल पैसा विड्रॉ किया, यानी कि कैपिटल में से पैसा गया उसका। ठीक है, हम अपनी कंपनी अपनी जेब से नहीं दे रही है, वो जो कैपिटल था ना उसी में से उठा के उसे वापस कर दिया, तो कैपिटल उसके यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, समझ गए ना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमारी कौन कौन सी आइटम्स यूज होने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, ट्रांजैक्शन आती है, डिस्क्रिप्शन। देखिए, पहले ना मैंने लाइन वगैरह लिख के दिखाई थी, तो मैं यहाँ लाइन वगैरह नहीं खींच रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में खींचेंगे उसे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खींच रहा हूँ तो आप ना खींचेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी आइटम आएंगी उसे मैं लिखता जा रहा हूँ। कैश आएगा, एक तो इन्वेंट्री आएगी। ठीक है,
फिर प्लांट एंड मशीनरी आएगी, प्लांट खरीदा है ना। फिर बैंक आएगा। फिर क्या है, फर्नीचर आएगा, फर्नीचर। फिर क्या है, डेटर्स है मेरे, ठीक है। फिर क्या है मेरा, लायबिलिटी है, और क्या है, कैपिटल है, ठीक है ना, यही चीजें हैं। ठीक है। अब देखो इसमें पहली लाइन क्या थी, वो कैपिटल और स्टॉक दोनों लेके आया था, तो ये हो गया कैपिटल एंड स्टॉक। तो कैपिटल मैंने कैसे लाया था, वो कैश लेके आया है कैपिटल, तो मैं कैश में लिख दूंगा 8 लाख, 8 लाख आ गया। और इन्वेंट्री क्या है, 50,000, ये 50,000 आ गया। टोटल मिला के मेरा लाइबिलिटी क्या हुआ, 8,50,000 का क्या है, कैपिटल हो गई मेरी, ठीक है ना। 8 लाख और 50,000 लेके आया ना, वो कैपिटल है ना, ऑनर लेके आया, ऑनर का पैसा है ये पूरा, ठीक है। फिर फिर है प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, यही था, परचेज प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी कितने की ली है उसने, 3 लाख की ली है। देखो यहाँ पर 3 लाख की प्लांट एंड मशीनरी ली है, उसमें से 15,000 जो है वो कैश दे दिए, बाकी जो है क्रेडिट पे है, ठीक है, बाद में पे करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी में पहले देखो कि प्लांट एंड मशीनरी के नीचे मैं 3 लाख ले दे रहा हूँ पहले तो, ठीक है जी। 3 लाख मेरी प्लांट मशीनरी हो गई। इसमें से 15,000 रुपये उसने पे कर दिया, यानी कि माइनस, यानी ब्रैकेट लगाते हैं अकाउंट्स में, फाइनेंस में नेगेटिव के लिए ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। अब बैलेंस क्या किया है, बैलेंस है उसकी लाइबिलिटी, ठीक है ना। लाइबिलिटी अब कितने की हो गई, अब मेरे एसेट साइड में कुछ नहीं आएगा, सब जाएगा लाइबिलिटी में। 3 लाख का तो मशीनरी थी, उसमें से 15,000 दे दिया, तो कितने देने रह गए मेरे को, 2,85,000, तो ये मेरी लाइबिलिटी साइड में आ गया 2,85,000, ठीक है। फिर अगला क्या कहता है, उसने जो है बैंक में डिपॉजिट किए हैं 6 लाख रुपीज। तो डिपॉजिट, डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में कितने 6 लाख डिपॉजिट किए हैं, तो बैंक में पहले 6 लाख लिख लो भाई। कहाँ से गए 6 लाख, कहाँ से आए, ये कैश में से तो गया, 6 लाख कैश में से माइनस कर दिया, ठीक है ना, ये हो गया। फिर फिर आगे क्या था, फर्नीचर खरीदा है उसने, फर्नीचर देखो एक बार जरा, उसमें एडजस्टमेंट है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे फर्नीचर खरीदा है 1 लाख का, और उसके बदले में चेक दे दिया उसे। तो एक तरफ मेरा फर्नीचर अकाउंट आया, और दूसरा अकाउंट क्या आया, चेक दिया है तो बैंक अकाउंट आया। तो एक तरफ मेरा फर्नीचर बढ़ गया, और एक तरफ मेरा बैंक जो है वो कम भी हो गया। तो उसको कैसे करेंगे, परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर में पहले मेरा 1 लाख बैंक से मेरा कम हो गया, तो 1 लाख बैंक में नेगेटिव हो गया मेरा, ठीक है। और फर्नीचर 1 लाख का बढ़ गया, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस जीरो हो गया ना, तो यहाँ पे तो कोई इफेक्ट आएगा ना, मेरी एसेट क्रिएट हुई ना लाइबिलिटी क्रिएट हुई, ना कैपिटल क्रिएट हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ था। फिर आगे क्या कहता है, उसने गुड्स परचेज किए हैं, देखो इसमें क्या एडजस्टमेंट है, परचेज गुड्स वर्थ ₹80,000, ठीक है, एंड फॉर कैश, एंड 35,000 ऑन क्रेडिट। तो 80,000 का जो गुड्स परचेज किए हैं वो तो कैश में कर लिए, और 35,000 के जो हैं वो क्रेडिट में किए हैं। तो टोटल मेरा कितने का परचेज हुआ, देखो 80,000 का ये परचेज है, 35,000 का ये परचेज है, तो टोटल कितने की परचेज हो गई, 1,15,000 हो गया, ठीक है ना। 1,15,000 की टोटल परचेज है मेरी, उसमें से ये जो है ये कैश है और ये क्रेडिट है, यानी कि लाइबिलिटी हो गई 35,000 की। चलो यहाँ पे अब देखते हैं, इसे दिखाएंगे कैसे, परचेज गुड्स, देखो 80,000 पहले तो 1,15,000 मेरे इन्वेंट्री में आ जाएंगे, 1,15,000 की गुड्स खरीदे ना, गुड्स का मतलब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को गुड्स ही कहते हैं। अब यहाँ पर 80,000 तो मैंने उसे क्या दिया, कैश दे दिया, तो 80,000 जो है मेरे क्रेडिट में चले गए। अब जो है मेरी लाइबिलिटी कितने क्रिएट हुई, 35,000 की, एक तो उसने लिख दिया है, और कैलकुलेट करके भी देखो, 1,15,000 में से 80,000 चले गए, तो कितनी की लाइबिलिटी बची, 35,000 की, ये लाइबिलिटी साइड में आ गई मेरे, ठीक है, समझ गए। फिर आगे देखते हैं,
कि गुड्स अमाउंटिंग ₹45,000 सोल्ड फॉर ₹60,000 ऑन कैश बेसिस, यानी कैश में मटेरियल बेच दिया। कौन सा? 45,000 का था, 60,000 में बेच दिया। ठीक है, आइए इन्हें देखें कैसे लिखेंगे इसे। गुड्स सोल्ड, अब देखो 45,000 का जो था वो मटेरियल था मेरा, ये कम हो गए, माइनस हुए ना, सेल कर दिया तो जो इन्वेंट्री है मेरी कम हो गई। अब कितने में सेल किया उसे? 60,000 में। 60,000 में कैश में दिया तो 60,000 मेरे प्लस हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 60,000 और 45,000 का, 15,000 पॉजिटिव है। ये क्या है? प्रॉफिट है मेरा। प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ऑब्वियस है मालिक का होगा ना, तो मालिक के खाते में जाएगा ना, ऑनर के खाते में। ऑनर कौन है? कैपिटल अकाउंट। 15,000 यहाँ गए। ठीक है, डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए हमारा, बराबर कर रहे हैं ना हम इसे। अब लास्ट में दोनों बराबर आएंगे, ये दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल यहाँ पे टोटल से बराबर होना चाहिए ना। यहाँ भी तो लिखना पड़ेगा हमें इसका इफेक्ट क्या आया। तो ये जो 15,000 है, ये 15,000 कहाँ गए? कैपिटल में चले गए। ठीक है, फिर आगे देखो, फिर आगे क्या कहता है? गुड्स कॉस्ट रुपीज 80,000 सोल्ड 25,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो 80,000 का गुड्स था, 1,25,000 में क्रेडिट में बेचा है, उधार में बेचा है, डेटर्स यानी कि। ठीक है, तो फिर से हमने गुड्स सोल्ड किए हैं। अब इन्वेंट्री मेरी 80,000 की कम हो गई ना, 80,000 की। लेकिन देखो यहाँ पे कैश नहीं आया मेरा, बैंक भी नहीं आया। क्या आया? ये डेटर्स है मेरे। ठीक है ना, अभी हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा था जब लेजर बनाए थे, इनसे हमें पैसा लेना है, तो ये क्या हो गए? डेटर्स हो गए मेरे। ठीक है, तो प्लस करेंगे इसे। अब फायदा कितना है? प्रॉफिट देखो कितना है, 80,000 का और 1,25,000 का, कितना? 45,000। 45,000 मेरी लाइबिलिटी तो है नहीं, लाइबिलिटी में डालूंगा क्यों? प्रॉफिट है ये, प्रॉफिट किसका? ऑनर का, तो कैपिटल अकाउंट में चला गया। समझ गए ना, बहुत ईजी है। आगे देखें, फिर क्या कहता है? चेक इश्यूड टू सप्लायर फॉर ऑफ ₹35,000। 35,000 का जो चेक था वो सप्लायर को हमने दे दिया। देखिए, सप्लायर से हमने उधार लिया हुआ था, तो सप्लायर को हमने चेक दिया है, तो चेक इशूड। ठीक है, चेक इशू किया कितने का? 35,000 का, यानी 35,000 बैंक से मेरे माइनस होंगे ना, चेक दिया है तो बैंक से तो जाएगा, माइनस हो गए। और इसको कहाँ दिखाएंगे? यहाँ पर मेरी लाइबिलिटी थी, ये देखो 35,000 की लाइबिलिटी थी ना, यही तो मैंने पे की है। तो 35,000 की लाइबिलिटी मेरी क्या हो गई? अब माइनस हो गई। ठीक है ना, ये खत्म हो गई। क्लियर, समझ में आ गया? फिर क्या कहता है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ये अमाउंट ₹35,000। तो हमने कस्टमर से चेक 35,000 का रिसीव, 75,000 का रिसीव किया है। तो यहाँ पर लिख देंगे चेक रिसीव्ड कितने का। अब देखो चेक जो आया है वो क्या है? चेक आया तो कहाँ जाएगा? पहले तो बैंक में जमा होगा। और चेक आया कहाँ से? कस्टमर से आया। कस्टमर यानी कि डेटर, जिससे मुझे पैसा लेना था। तो डेट एक तो मेरा बैंक में 35,000 प्लस हो गए कि मैंने चेक जमा करा दिया। दूसरा ये 35,000 मेरे डेटर्स से आए हैं। डेटर्स में थे कितने? 1,25,000 के थे ना, उसमें से 75,000 आ गया। तो 75,000 मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों को प्लस माइनस करो, 30,000 प्लस 35,000 माइनस, कितना हो गया? जीरो, कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है ना, ये मेरे प्लस और माइनस हो गए दोनों, खत्म। फिर विड्रॉ बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज ऑफ ₹25,000। जो ऑनर है उसने 25,000 विड्रॉ कर लिए। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए। तो इसको कैसे दिखाएंगे? तो इसे लिखेंगे कैश विड्रॉ। देखो कैश जो लिया है इसने, तो कैश माइनस हो जाएगा, 35,000 माइनस किया। अब कोई और अकाउंट नहीं हिट होगा। कौन सा अकाउंट हिट होगा? कैपिटल अकाउंट। इसको हम अपनी जेब से नहीं दे रहे भाई, कैपिटल में से उठा के दे दिया इसको पैसा। 35,000 यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, अब इसका टोटल कर लो, टोटल क्या आता है? चलो इनको प्लस करें अब। इस वाले कैश वाले को टोटल करो, कितना आया? 1,40,000। इसको किया, ये आ गया 40,000। फिर प्लांटर मशीनरी, इसमें एक ही है, 3 लाख। इसमें टोटल करो, प्लस माइनस सारे करेंगे टोटल हम, तो कितना जाएगा? 5,40,000।
फिर इसको करो फर्नीचर, 1 लाख का एक ही लाइन है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 1,25,000 और 75,000 माइनस है, तो ये 50,000, ठीक है। यहाँ आओ, ये देखो 35 जीरो हो गए, तो बचिया क्या, 2,85,000, 2,85,000 प्लस यहाँ पर इसको टोटल करो, तो ये हो गया 8,85,000, ठीक है। अब इनको टोटल करो, ये मेरी कैपिटल साइड को, एसेट साइड को, एसेट साइड को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11,95,000। इसको ऐड करो दोनों को, ये कितना हो जाएगा, ये भी जाएगा 11,95,000। देखो दोनों बराबर आ गए ना, तो मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो बनी है वो बिल्कुल सही है। बस यही एक एक लाइन पकड़ है, हर एक जैसे भी स्टेटमेंट दी है ना, हर स्टेटमेंट को पकड़ना है और उसको डेबिट क्रेडिट करना है, प्लस माइनस करना है, क्या करना है, ठीक है, वो थोड़ा सोचना है और एक एक लाइन को पकड़ पकड़ के करते जाना है। जब ये कर लिया है तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं, बाकी तो सब कुछ अपने आप लिखा हुआ ही है। अब यहाँ अकाउंट बनाने में क्या सबसे बड़ी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हमें पता लग गया यहाँ पे हर लाइन में कौन कौन से अकाउंट। अब देखो यहाँ पे ना बहुत इजीली पता भी लग रहा है हमें कि कौन कौन से अकाउंट प्लस करने हैं, कौन से माइनस करने हैं, ठीक है ना। अब वहीं पकड़ पकड़ के ऐसे करते जाओ। यहाँ पर क्या करना है आपको, पहली लाइन पकड़ेंगे, एक कैश का अकाउंट बनाना है, एक इन्वेंट्री का अकाउंट बनाना है, एक कैपिटल अकाउंट बनाना है, 3 अकाउंट बनेंगे ना इसमें। देखो पता लग गया हमें बहुत इजीली। यहाँ पर देखो दूसरी लाइन में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, एक तो मेरा कैश का बनेगा, दूसरा प्लांट मशीन का बनेगा, तीसरा लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा, ठीक है। फिर इसमें क्या बनेगा, इसमें बैंक डिपॉजिट किया तो कैश का बनेगा, बैंक का बनेगा, और कोई अकाउंट नहीं है। यहाँ पर परचेज फर्नीचर किया है तो फर्नीचर में बैंक अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है। फिर गुड्स का परचेज किए हैं तो गुड्स में क्या क्या है, एक तो कैश है और दूसरा इन्वेंट्री है। तो इस तरीके से सारे अकाउंट आपको बनाने हैं। तो आप इन्हें खुद अकाउंट बनाइए कि अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, कैसे बनेंगे, ठीक है। अगर कहीं कोई दिक्कत है वो आप बताइए, फिर मैं इसे अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो आप इन्हें प्रैक्टिस करिए, ऐसे ही क्वेश्चंस को अपनी बुक्स में भी देखिए, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है उन्हें करके देखिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।